नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। कौन? हम सर आपसे मेरी सर एक बार बात हुई थी। रेशमा सुल्तानपुर से बोल रहे हैं सर। बताइए। हाँ तो सर हम आप क्या कहते हैं, कई दिन ट्राई किए लेकिन आपका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था कल भी। चलिए, आज और बात हो रही है। हाँ हाँ हाँ, तो हमने कहा वो सर पूछ रहे हैं कि ये जो एनटीटी वाला है सर, हम तो बड़े टेंशन में है सर कि ये जब आप बता दें एनसीटीई से जो अप्रूव्ड है हम्म वही मतलब उन्हीं को लिया जाएगा प्री प्राइमरी में। तो हम सोच रहे हैं सर तैयारी करें, इतना मेहनत करें, कहीं नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए, हाँ जी पहले सर। से ही नेगेटिव रहेंगी तो सब कुछ नेगेटिव होगा, और हाँ ये तो पॉजिटिव सही बात। रहेंगी तो ही पॉजिटिव होगा। लेकिन पढ़ाई, सर आज तक बताइए कि किसी ने पढ़ाई किया हो और उस पढ़ाई करने से उसका नुकसान हो गया हो? नहीं 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 सर, वो शिक्षा का भी व्यर्थ नहीं जाते तो सही बात है। तो आप जो है हाँ सर। नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? आप पढ़ेंगी तो हाँ हाँ आपका ही नॉलेज बढ़ेगा, और कोई जरूरी तो है नहीं कि अगर यहाँ नहीं यहाँ काम आएगा तो और कहीं नहीं काम हाँ हाँ आएगा। सर ये टीचिंग आप। हाँ टीचिंग ही करती हैं ना, हाँ जी सर, और प्राइवेट। टीचिंग के ही बारे में सोच रही हैं। हाँ हाँ तो सर। टीचिंग में रहना है, टीचिंग करना है, तो यहाँ तो भाई पढ़ना पढ़ाना दोनों काम हमेशा चलता रहेगा ना, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। सही बात। तो पढ़ाई क्यों नेगेटिव? अभी तो कुछ हुआ नहीं है, कुछ बदला है क्या अभी तक? नहीं 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 अभी तो सर। कुछ बदला तो है नहीं, कोई नहीं। अभी नया नियम वगैरह ऐसा कुछ आया तो है हाँ नहीं। प्री हाँ प्राइमरी हाँ, तो पहली बार होने जा रहा है सर, प्री वो भी प्राइमरी आपकी अभी, बेटी। हाँ, प्री प्राइमरी अभी नया नया शुरू हो रहा है, अभी तक तो था ही नहीं। सही बात। तो अभी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी इसके बारे में कोई घोषणा तो हुई नहीं, एग्जैक्ट बताया तो गया नहीं है। हाँ हाँ फिर हाँ क्यों सर। नेगेटिव होना? नहीं नहीं आपने सर। जब एनटीटी किया था तो उस वक्त भी जो है प्राइवेट के लिए ही किया होगा। नहीं सर, ये हम मतलब किए थे तो हमें जो वहाँ के मतलब जो करवाते थे डायरेक्टर जो वहाँ के थी वो बोल रही थी कि जैसे भविष्य में चल के शिक्षा मित्र में इन लोगों का हो जाएगा, आप लोगों का। शिक्षा मित्र तब था सर, जब हम लोग किए थे ना तब शिक्षा हम्म मित्र काफी जोर शोर से। अब तो ये सरकार आ गई, सब तो कुछ बदल रहा तो वो है। तो जो भी कहें वो तो 100% गलत कहें, हाँ हाँ क्योंकि हाँ, ये शिक्षा मित्र भी जितने हुए हैं वहां भी एनटीटी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं, तो नहीं वो तो सही बात। टोटल गलत बात कही है। एनटीटी अब तक जितने भी लोग कर रहे थे या किए, वो वो सिर्फ सारे लोग सर प्राइवेट के लिए। प्राइवेट के लिए ही किए, सही बात हाँ, है। तो गवर्नमेंट में तो बल्कि अब स्टार्ट होने से पॉजिटिव चीजें हुई हैं, नेगेटिव तो हुआ नहीं कुछ। हाँ हाँ सर, आपकी वीडियो पे जो भी लोग मतलब जितने भी आते हैं एनडीटी वाले, सबका तो दिल्ली से है। अभी एक लड़की का भी हम वीडियो क्योंकि अभी हाल ही क्योंकि में सुना, कल आप ही के वीडियो कल हम्म सुनी। तो हाँ वो भी बता रही सर, मतलब न्यू हम्म दिल्ली से हम्म। किए हैं। हाँ वो भी आपसे बात तो की अब थी, एक आपको चीज पता होगा। बताइए हाँ कि जब जो है ये एनटीटी कोर्स जो है वो न्यू दिल्ली वाला जो संस्थान है उसी से मान्यता लेकर के, उसी से अप्रूवल लेकर के सारे लोग करा रहे हैं, तो वो तो उसी से रहेगा ना। हाँ इसके हाँ अलावा सर। इसके अलावा अन्य जो एनटीटी कोर्स है दूसरा कोई जहाँ कर रहा है करा रहा है, तो वो है वही गवर्नमेंट कॉलेज 3 यूपी के अंदर। तो अभी तक हाँ तो सर। ये 3 गवर्नमेंट कॉलेज वाले में से अभी तक मेरे पास किसी ने तो कॉल किया नहीं, ना किसी से बात हुई, तो 2 के अलावा कोई तीसरा तो एनटीटी होता नहीं है। हाँ सर, यही हम भी सोच रहे हैं, कोई गवर्नमेंट कॉलेज वाला एनटीटी आपके पास कोई अभी तक तो आपकी तो वीडियो पे मैक्सिमम कहीं हमने लोगों ने, सर्च किया, मिला ही नहीं। हाँ, तो मैक्सिमम लोगों ने तो दिल्ली वाला ही किया। क्यों? क्योंकि जो है ये हर शहर में अवेलेबल है, हाँ हर सही बात। शहर हर गांव में हर जगह अवेलेबल है, तो इसको ही ज्यादातर लोग जानते हैं, हाँ सर, इसको सब लोग जानते हैं, इसी को तो किए इसी हैं को किए लगभग। हुए हैं। हाँ तो सर अच्छा, ये जो गवर्नमेंटेड है ये सर सुल्तानपुर में भी हमने कहीं नहीं इस सेंटर का नाम सुना, कि स्कूल का नाम तीन सुना। तीन ही हैं। एक बुंदेलखंड साइड में कहीं है, उधर झांसी साइड में, अच्छा और बाकी 2 देखना होगा। हमने वीडियो डाला हुआ है इस पर, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करेंगी तो मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। कहाँ कहाँ पर है उसमें हमने बताया है सब। हाँ तो उसमें तो सर रेगुलर जाना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो तो रेगुलर है, अब वहां पर हाँ रेगुलर जाना अभी होगा। फिलहाल अभी सर कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको देख लें, प्री प्राइमरी वाला आ जाए। जब उसमें कुछ नहीं होता है तो वही 1 साल का बीएड दिमाग में चल रहा है, वही 1 साल का बीएड हाँ, तो इग्नू अभी वाला अभी इग्नू से जो वर्तमान कराता में है। जो चीजें हैं उनको हाँ देखते हुए अपना डिसीजन ले लीजिए, अभी क्या करना है।
आगे फिर बाद में जो चीजें आएंगी तो उस समय देख लीजिएगा क्या करना है। सही बात। कुल मिलाकर के चाहे एनटीटी हो, बीएड हो या कोई भी चीज हो, अंतिम उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना है ना। हाँ सर, हाँ। तो जब पैसा ही कमाना है तो उसके हजार रास्ते हैं। सही बात है, और लेकिन सर पढ़ाई तो जारी रखनी पड़ेगी, ये तो हम्म। सही और बात है। हाँ, नहीं। टीचिंग फील्ड में इतना पैसा है, इतना पैसा है, लोग बीएड बीटीसी डीएलएड ना भी करें तो भी जो है पैसा कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं कि पूरे भारत में जो है सबसे ज्यादा कमाने वाले बन गए हैं। आप सही देख बात लीजिए, है। खान सर को देख लीजिए, दिव्यकीर्ति हाँ, को हाँ, देख सही लीजिए, बात, फिजिक्स वाला सही को बात। देख लीजिए, सही बात है। दिल्ली की रानी मैम को देख लीजिए। सही बात है। क्या ये लोग बीएड वेड किए हैं क्या? नहीं, नहीं, नहीं। आप जितने नाम हमने बोले हैं इनमें से किसी ने भी न बीएड, न बीटीसी, न डीएलएड, न एनटीटी कुछ भी नहीं किया है। हाँ, हाँ, नॉर्मल खान सर वगैरह सर सबसे तो मतलब बहुत हाईएस्ट टीचर में अब हाँ, माने लगा तो उनका। यहाँ बीएड से कोई लेना देना तो है नहीं। नहीं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर क्षमता है, आइए सोशल मीडिया पर आइए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आइए। अनअकैडमी है, अनअकैडमी में जितने टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या हाँ। वो सारे के सारे क्या बीएड बीटीसी डीएलएड किए हुए नहीं, हैं क्या? नहीं, 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 उनमें से शायद। लगभग लगभग हमें लगता है कि मात्र 1 या 2%, नहीं तो हाँ, एक। 98% जो है, 99% कुछ भी इस तरह का बीएड बीटीसी कुछ नहीं किए होंगे। तो अनअकैडमी तो सबसे ज्यादा चल रहा है, अनअकैडमी पे इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो हाँ, अगर आपको पढ़ाना ही है तो अनअकैडमी पर पढ़ा लीजिए, यूट्यूब पर पढ़ा लीजिए। पैसा कमाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं। प्राइवेट वाले हाँ। कितना देंगे? प्राइवेट वाले दे देंगे वही 2 4 5 10 हजार 20 हजार, इससे ज्यादा तो देंगे नहीं। वही सर स्टार्टिंग में और 5000 और मिल रहा था, गवर्नमेंट वही सेव, अब वही गवर्नमेंट सेवन में, किए हैं। हाँ अच्छा, और गवर्नमेंट में क्या मिल जाएगा? गवर्नमेंट में कोई कितना भी कमा लेगा, महीने का 40 हजार, 50 हजार, 60 हजार, 80 हजार, लाख बस, रुपया कमा बस। लेगा। और यहाँ पर जो है जितने भी टीचर्स हैं जो जिनके अंदर टैलेंट है, फेमस हुए हैं, अपनी एक जगह बनाए हुए हैं, तो वो तो हर महीने उतना कमा रहे हैं जितना ये जो गवर्नमेंट टीचर जो है पूरे साल में कमाएंगे। सही बात है। एक गवर्नमेंट टीचर 40 हजार 50 हजार का महीना कमा रहा है तो साल में 4 6 लाख कमाएगा। हाँ, सही ये ना बात है। 50 हजार भी रख सही। लिया जाए तो साल का 6 लाख हुआ। हाँ, सही बात है सर। और जितने भी यूट्यूब पर लोग हैं जो जिनका चल रहा है, चाहे पढ़ा रहे हैं चाहे कोई और काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिनका चल रहा है बढ़िया, तो महीने में 5 लाख 10 लाख तो यूट्यूब से कमा ले रहे हैं महीने में। हाँ, बड़े आराम से। तो यूट्यूब से तो बच्चे भी कमा रहे हैं। बहुत सारे हम बच्चों को जानते हैं, 17 साल 18 साल 12 साल के बच्चे जो महीने में यूट्यूब से 5 लाख 10 लाख कमा रहे हैं। सर हमारे यहाँ एक लड़का है, सिर्फ वही मतलब गरीब है, ईट भट्टे पे काम वाम करता है, यूट्यूब अपना ये ब्लॉग बनाता है, ब्लॉग से ही अभी उसका सबसे ज्यादा, पहली पहली सैलरी आई है सर। 9,000 रुपये शायद आई है, 8,000 रुपये। हाँ, वो अभी अभी सौ स्टार्ट किया डॉलर है, सौ जल्दी। डॉलर जैसे पार होता है तब आना हाँ, शुरू हाँ, हो जाता है पैसा, तो वो हाँ, ब्लॉगिंग हाँ, का चैनल सबसे ज्यादा चलता है। हाँ, ब्लॉग बनाता हम है हम एक लड़के को जानते हैं जो ईंट भट्टे पे काम करता था, और हाँ, वो पहले यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया, दिखाता था कि मैं ईंट भट्टे पे काम करता हूँ, देखिए ऐसे मैं मिट्टी से ये करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ये देखिए मेरी बहन है, ये देखिए मेरी मम्मी है, पापा है, हाँ, 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 यही अब सब इसमें दिखाते दिखाते। मेहनत हाँ, भी वो क्या, कम। ये हम बता रहे हैं लॉकडाउन के दौरान का, वो अपना हाँ, बता रहा था। तो तब से वो जो है, हम उसका चैनल देख रहे हैं, और आज की तारीख में उसका अपना जो है पक्का घर है, गाड़ी है, उसके माँ बाप भाई बहन सब के सब लोग जो है ईंट वाला काम छोड़ चुके हैं अब। अब यूट्यूब देखो से कहाँ से, सही बात है, कहाँ से कहाँ यूट्यूब पहुंच से गए। यूट्यूब से इस वक्त वो महीने का जो है 4 लाख 6 लाख रुपया कमा रहा है महीना। हाँ, बताओ कहाँ ईंट अब भट्टे पे काम करने वाला अपने बस ब्लॉगिंग करता है, जो भी वो काम करता है, जो कुछ भी कर रहा होता है वही दिखाता है बस, हाँ, हाँ, हाँ। कि देखिए मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं और ये कर रहा हूँ, बस यही सब। और सर ब्लॉगिंग में कोई मेहनत वाला जैसे कुछ मेहनत ज्यादा रहता भी नहीं, अपना ही दिखाना, ये करना वो करना, ये कर रहे हैं वो कर रहे कुछ हैं, बस ये देखिए, सब। मेहनत तो पहली बात तो हर जगह है। अगर कोई भी जो है काम कर रहा है कुछ भी, तो मेहनत तो कर ही रहा है। हाँ, हाँ, ये बात अलग है कि हम जो है जो कुछ कर रहे हैं उसी को दिखा रहे हैं, तो हम कुछ स्पेशल प्लान करके कोई चीज करेंगे तो उसमें हमें जो है काफी मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ हम जो भी कर रहे हैं, महिलाएं हम बहुत सारे ब्लॉगिंग कर रही हैं, आज मैं ये खाना बना रही हूँ, आज मैं जो है दाल चावल बना रही हूँ, जो भी है, आज मैं इसकी सब्जी बना रही हूँ, आज हाँ, मेरे घर गेस्ट आए हैं, दिवाली आ गई, देखिए मैं कमरे की सफाई ऐसे करती हूँ, जो भी है।
अपना जो है इस तरीके से बना बना के डाल रही हैं, लाखों रुपए महीना कमा रही हैं। तो सही पैसा बात है। कमाने के लिए जो है बहुत से रास्ते हैं, और बहुत से बहुत रास्ते हैं। आसान है, बहुत कठिन दोनों है। करने वाले के लिए आसान है, जिसको नहीं करना उसके लिए कठिन है। सही बात। तो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल में है ही हाथ में, कैमरा बच्चों को ऑन सर कीजिए। 10-15 बच्चों को अभी फिलहाल 13 हो गए हैं, 15 थे, दो भी कहीं और ज्वाइन कर लिए हैं। 13 बच्चे हैं इस टाइम। कोचिंग में पढ़ा लेते हैं, और क्या कहते हैं, थोड़ी 1 घंटे 1.5 घंटे। हम्म। और हाँ, ज्यादा टाइम सब नहीं मिल पाता है, जैसे ब्लॉगिंग वगैरह यूट्यूब के लिए देखिए ज्यादा टाइम कुछ नहीं भी मिल नहीं पाता। करना है, बस करना क्या है कि मोबाइल का कैमरा ऑन करके सेट कर देना है, जो आप कर रही हैं वो अपने आप रिकॉर्ड होता रहेगा। हाँ हाँ, सही अब बात। एक चीज है। उसी का कोई पार्ट जो है काट करके डाल देना है, हाँ जी। बस। अगर व्लॉगिंग करना है तो उसी का पार्ट थोड़ा अच्छा थोड़ा सर। काट के डाल देना है। अच्छा सर, हम लोगों का तो निगेटिव या पॉजिटिव जो भी सोच है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जैसे हम लोग लिए जाएंगे, आप अपने विचार से बताइए, हम लोगों के विचार से नहीं, कि देखिए जैसे अभी, मान लो कि जैसे सर आंकड़ा सिर्फ आप बताइए। हाँ वही ये बता रहे हैं, है सुन हम। तो लीजिए। हाँ देखिए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हुआ जब शुरू 2000 में, हाँ तो स्कूलों में जो है, गांव गांव जब स्कूल खुले तो स्कूलों में जो टीचर रखे गए, हाँ। तो शुरुआत में जो है हम्म। जब शिक्षा मित्र नहीं थे उसके पहले की बात बता रहे हैं, 8वीं पास पर भी रखे जा रहे थे। हाँ हाँ फिर 8वीं के बाद हाई स्कूल पास लिए जाने लगे, फिर इंटर। तो ये शिक्षा मित्र जितने रखे गए तो ये इंटर पर ही तो रखे गए थे मात्र। हाँ, सही बात है। इसके अलावा तो और कुछ किए नहीं थे, मात्र नहीं इंटर नहीं पर ही। नहीं। तो इंटर पे, जब भी हाँ। कुछ नया शुरू होता है, बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन तो सर उसमें इतने कड़े अब नियम नहीं इंटर होते पास हैं। पे अब नहीं तो रखेंगे। सुन तो लीजिए पूरी बात। तो जब भी कुछ नया शुरू होता है तो शुरुआत में इतने कड़े नियम नहीं होते हैं। इसको एक हाँ उदाहरण से समझिए कि एक व्यक्ति हाँ। है, उसको जो है घर पे काम कराना है और 20 लोग की जरूरत है, हम्म। और वो गया बाजार में, तो वहां पर जो है 10 लोग मिल गए उसको। अब हम्म। उसमें से उसने देखा कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसका एक ही हाथ है। अब उसको जरूरत है 20, और वहां पर है मात्र 10 ही लोग। अब हाँ। बताइए वो क्या करेगा, कितने लोगों को लेकर जाएगा? अब सर जो जो भी मिलेंगे सबको लेके जाएगा, जब उसको अरे जरूरत है तो। उसको तो जरूरत है, तो एक व्यक्ति तो एक ही हाथ का है, वो काम कैसे करेगा? ये तो सही बात है। तो कितने वो लोगों को काम लेकर जाएगा बताइए? जो है सर, उन्हीं को लेके जाएगा जो सही सलामत है। अच्छा, आपके अनुसार जो है जिसके पास एक ही हाथ है उसे नहीं लेकर जाएगा? नहीं सर, अगर जरूरत है तो हो सकता है साथ लेके हाँ, अब चला आप सही जाए, बात क्योंकि बोली हैं। उसको उसे ज्यादा जरूरत, हमने जरूरत है पहले ना। ही बोला, उसे जरूरत 20 लोगों की है, हाँ तो हाँ। 20 लोग तो मिल ही नहीं रहे हैं ना, तो वो ऐसा तो थोड़ी, अगर वहां 50 लोग होते तो वो क्या करता? तब तो फिर छोड़ देता कि भैया इसके तब तो पास तो, हाँ, इनको छोड़ देता। कोई तब हमारे वो पास तो अच्छी। इतने सारे लोग हैं, इनमें से हम कोई 20 दूसरा ले लेंगे। हाँ, जो जो लेकिन उसके उसको लायक चाहिए है। 20, और वहां पर मात्र 10 ही हैं। अब चाहे किसी का एक हाथ हो, चाहे किसी के पास एक ही आंख हो, चाहे कोई सीधा हो टेढ़ा हो, जैसा भी हो वो सबको लेके जाएगा ना। सबको लेके जाएगा, सही बात, बूढ़ा जो भी भी होगा तो भी मजबूत उसको हो। भी लेके जाएगा, चलो कुछ तो करेगा ना। हाँ हाँ, तो सही बात। उसके पास काम ज्यादा है लेकिन लोग कम मिल रहे हैं। तो कुछ चीजें जो है इग्नोर की जाती हैं परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है, तो अभी ये जब प्री प्राइमरी शुरू हो रहा है, नया नया शुरू हो रहा है, तो अभी अचानक से ट्रेन टीचर कहाँ से मिल जाएंगे बताइए ये? हाँ, ये तो सही बात है। अचानक से, अगर हम बात कर लें एनआईएस डीलेड, तो इनकी संख्या यूपी के अंदर 2.5 से 3 लाख है। हाँ ठीक है, हाँ बहुत अगर ज्यादा भी उड़कर जाएंगे तो 4 लाख, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ ना कुछ किए हुए हैं, तो वो इधर नहीं आएंगे। हाँ तो हाँ। अगर सही से आंकड़ा निकाले तो एनआईएस डीएलएड किए हुए जो ये प्री प्राइमरी की तरफ जाएंगे तो मुश्किल से 2-2.5 लाख। ठीक है, अब इसके बाद मान लेते हैं कि अनटेंड शिक्षा मित्र, जो अरे अनटेंड कर रहे हैं, नॉन टेट शिक्षा मित्र। अगर नॉन टेट शिक्षा हम्म। मित्रों को भी लेते हैं तो जो टेट वाले हैं 70-80% हो चुके हैं, तो वो भी नॉन टेट वालों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 30-40 हजार। तो हाँ तो सर 2-2.5 लाख वहां, 30-40 हजार अगर राउंड फिगर में रख लिया जाए 3 लाख हुए। हाँ, सही और बात है। गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो 3 हैं, उनमें 100-100 सीटें हैं, 300 जो है कैंडिडेट हर साल जो है वहां से कर रहे हैं। अगर अगर पिछले 10 साल का भी रखा जाए तो 300 का 10 गुना करेंगी तो कितना होगा?
3 ही हजार हुआ। हाँ सर, 3000 हुआ 10 गुना। तो भी तो गवर्नमेंट कॉलेज एनटीटी के हुए, एनआईएस डीएलएड वाले और नॉन टेट शिक्षामित, इन सबको ले लिया जाए तो भी तो 3 लाख के अंदर ही रह जा रहा है सब। और सही एक बात लाख है। सत्तासी हजार आंगनबाड़ी हैं, 3 नई कक्षाएं शुरू हुई हैं, तो 5 लाख 6 लाख ऐसे पद होगा, अभी 1-2 भी आना है। तो ये बताइए, तो एनटीटी के बिना कैसे काम चलेगा, बिना एनटीटी के हो हाँ जाएगा? हाँ सर, नहीं 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 हो पाएगा। अच्छा, और ये जो मान लेते हैं, चलिए एक बार के लिए मान लिए कि एनटीटी को नहीं लेते हैं, मान लेते हैं, तो ये जो एनआईडीएलएड या अन्य कोई भी जो प्राइवेट में कहीं पढ़ा रहा होगा, वो जब सारे लोग छोड़ छोड़ के गवर्नमेंट में अगर हो गया उनका, तो ये प्राइवेट वाले फिर अपने यहाँ क्या करेंगे, स्कूल बंद कर देंगे? नहीं सर, बंद नहीं तो करेंगे। फिर वो क्या करेंगे, अरे यार तुम हमको वहां 7 हजार मिल रहा है, आओ हम तुमको 12 हजार देंगे, आओ हमारे स्कूल में हाँ, पढ़ाओ। फिर कहेंगे, इनमें सही फिर बात इनमें है। खींचातानी शुरू होगी कि नहीं? हाँ, होगी तो बिल्कुल। जब खींचातानी शुरू हो जाएगी, तो जो आज 7 हजार दे रहे हैं, तो आप भी डिमांड करेंगे, नहीं अरे वो स्कूल वाला हमको तो सर जी 12 हजार कह रहा देने को, आप बताइए नहीं तो हम जा रहे हैं वहां, आप बढ़ा दीजिए हाँ, मेरा। सही बात है। तो डिमांड और सप्लाई तो जानती है ना, मार्केट में जब जो है टमाटर कम आता है, देखी होंगी साल के किसी मौसम में, टमाटर कम आता है तो रेट बढ़ने लगता है, बढ़ता है कि सही नहीं? बात है। हाँ नौ सर, अभी 300 रुपये अभी किलो अभी बीच जो में है, हुआ था। अभी जो है नवरात्रि चल रहा था, रमजान चल रहा था, तो इन सब समय में हर चीज का दाम बढ़ जाता है कि नहीं? बिल्कुल सर, बढ़ जाता है। तो क्या हुआ कि जो मार्केट में सामान आ रहा है वो तो उतना ही आ रहा है, अचानक से उत्पादन तो बढ़ नहीं जाएगा, हाँ, लेकिन उसकी लेकिन डिमांड डिमांड तो बढ़ बढ़ गई। गई, तो डिमांड हाँ, बढ़ने की वजह से दाम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये सही बात। तो ऐसे ही जब भी जो प्राइवेट में जहाँ कहीं लगा हुआ है, गवर्नमेंट लेगी, बड़े पैमाने पर लेगी, ठीक है चलिए मान लेते हैं एक बार को, कि आपका मान लेते हैं, सिर्फ मान रहे हैं इसको, अपने ऊपर मत लीजिएगा कि हम आपको कुछ कह रहे हैं, मान हाँ लेते जी, हैं कि जी। आपका जो है गवर्नमेंट में एंटिटी वालों का नहीं हुआ, लेकिन प्राइवेट वाले फिर अपने यहाँ स्कूल चलाना है, तो फिर टीचर को जब उनके यहाँ नहीं रहेंगे, दूसरे जहाँ कहीं पढ़ा रहे होंगे लोग, उनको ऑफर देंगे ना, अखबार में विज्ञापन निकालेंगे, भैया 15 हजार पेमेंट हमारे यहाँ है, इतने टीचर की जरूरत है, हाँ, सही बात। तो ऐड निकालेंगे। तो बिल्कुल। तो इसको आप ऐसे देखिए ना, एक तरफ मत देखिए। अभी जो भी हम बताते हैं, चाहे बीएड वालों के लिए बीटीसी डीएलएड, अभी देखिएगा मात्र 1-2 साल के अंदर यही प्राइवेट वाले जितने भी अभी आज जो भी दे रहे हैं जिसको पेमेंट, यही आने वाले 1-2 साल के अंदर 2 से 3 गुना देना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो है भर्तियां बड़े पैमाने पर की नहीं है, कर नहीं रही है, इसी का वो इंतजार कर रही है कि जो है जो बीएड बीटीसी डीएलएड जो कोर्स है, इसको और लोग कर लें, ताकि जो है जब हम भर्ती करें तो प्राइवेट में पढ़ाने के लिए भी टीचर अवेलेबल रहें। हाँ जी सर, तो सही बात। हम आप तो बस अपने नौकरी का इंतजार कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट को तो जब इतने सारे स्कूल चलाने हैं, सबका ख्याल रखना है ना, कि हर जगह सही टीचर बात। अवेलेबल रहें। अगर जी, जी। एक बार को मान लें कि सारे जो है ट्रेंड टीचर बीएड बीटीसी डीएलएड को एक बार एक झटके में गवर्नमेंट ले ले, प्राइवेट वाले क्या स्कूल बंद कर देंगे फिर? नहीं, नहीं, नहीं सर, वो तो चलाते अरे रहेंगे। नौबत तो आई जाएगी ना बंद करने की, जब कोई टीचर मिलेगा ही अब नहीं तो। अब सर वही अपना बढ़ा-चढ़ा के सैलरी वगैरह देंगे। तो कहाँ से देंगे, जब मान लेते हैं सारे बीएड को गवर्नमेंट ले ली, सारे बीटीसी डीएलएड को ले ले, तो फिर मजबूरी में क्या करना पड़ेगा प्राइवेट वालों को, या तो स्कूल बंद कर दें, या तो फिर जो भी मिल रहा है पढ़ाने वाला जो है, बीए बीएससी कुछ किया हुआ, कुछ भी ग्रेजुएशन किया, उसको बुलाएंगे। तो नियम तो ट्रेंड वालों को रखने का है। तो गवर्नमेंट भी जो है सारी चीजों को ध्यान में हाँ, रख करके काम करे, इसीलिए वैकेंसी इधर अभी ला नहीं रही है, ताकि और भी मार्केट में लोग आ जाएं ये सारे कोर्स करके। तो नेगेटिव मत होइए, अभी कोई कुछ नहीं जानता है। जी, जी। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई से ही सारी चीजें हैं, और बाकी पैसा ही अगर कमाना है, और तो उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, यूट्यूब ही शुरू कर दीजिए, ब्लॉगिंग शुरू कर दीजिए, वो यूट्यूब पर जी, जो जी। पढ़ा रही हैं बच्चों को वही दिखाना शुरू कर दीजिए, या और भी जो कुछ समझ में आता है, और भी कुछ ना कुछ जानती होंगी, कुछ ना कुछ करती होंगी। जी, जी, जी सर। अभी स्कूल में पढ़ा रही हैं? हाँ सर, अभी फ़िलहाल अभी प्राइवेट में छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, उन्हीं को पढ़ा रही हूँ। हम्म। अच्छा, कोचिंग ट्यूशन भी देती हैं बच्चों को? हाँ सर, लगभग 13 हैं, 15 थे, 13 हो गए अच्छा, हैं। तो अभी स्कूल भी जा रही हैं पढ़ाने, और अपने घर पर भी पढ़ा रही हैं, यही ना? हाँ, हाँ, हाँ जी। तो दोनों का मिला करके लगभग कितना हो जा रहा है महीने का? सर मान के चलिए 9,000 लगभग हो जाता है, तो 9,000 के ऊपर। 9 हजार रुपये मिल जा रहा है, आज शिक्षा मित्र जितने हैं उनको कितना मिल रहा है?
शिक्षा मित्र जो है सर 10,000 पा हमको, रहे हैं। हाँ लगभग लगभग। हम 10,000 एक्चुअली लगभग सर नहीं हम शिक्षा उनको, मित्र में है नहीं, हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। नहीं वो लगभग नहीं, 10,000 उनको मिल रहा है, अनुदेशक जो है वो 8-9 हजार के आसपास हैं। जी तो जी। जो है आप 9,000, आप भी तो प्राइवेट पढ़ा करके घर पे पढ़ा कर 9,000 बना ले रही हैं। ठीक है, अगर आपके पास बच्चे और आ जाएं तो आप जो है 10,000, 12,000, 15,000 भी बना सकती हैं। सर बीच में साढ़े लगभग 10,000 9.5 के ऊपर जाता था, लेकिन 2-3 बच्चे मतलब छोड़ दिए। चलिए कोई नहीं, ये तो लगा हाँ रहता है, आते जाते रहते हैं। हाँ, आते जाते रहते हैं। फिलहाल अभी फिर 2-3 बच्चे और तैयारी बना रहे हैं आने के लिए। अच्छा, तो बच्चे और बढ़ेंगे तो फिर जो है हाँ, मिलने लगे। बच्चे अभी और बढ़ेंगे घर लगभग पर 10। घर पर बच्चों को कौन क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? सर एलकेजी यूकेजी से 5 तक। एलकेजी यूकेजी से 5 तक। हाँ। अच्छा, और सबका जो है फीस एक बराबर है या कम ज्यादा है? नहीं नहीं सर, क्या कहते हैं, जैसे कुछ गरीब बच्चे हैं ना, तो क्या कहते हैं, कुछ ज्यादातर नहीं, 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं, तो तो उनका हम। फिर भी मंथली कितना फिर रखी है फीस? अब सर सबका अलग अलग है, जैसे 6 बच्चे, उनकी मम्मी 500-500 रुपए देती हैं। 6 बच्चे आते हैं। अच्छा, हाँ, उनको उनकी मम्मी 500-500 रुपए देती हैं। चलिए तो और जो आ, गरीब हैं वो जो कभी सर हो जाता है तो 200 रुपए, कभी 300 रुपए भी दे देती हैं। हम्म। हाँ, महीने तो का। जो है आप इसको जो है धीरे धीरे, और उसमें नई नई, जैसे दुकान वालों को देखते हैं ना, दुकान वाला आप कोई भी अपने मार्केट का दुकान देख लीजिए, उसका दुकान बढ़िया चल रहा होगा, फिर भी हाँ हाँ देखेंगे सर। कुछ समय बाद तो वो अपना जो सर काउंट। हमें आपसे बताएं, हमें पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है। हमारे हम्म हस्बैंड जो है ना कुवैत में क्या कहते हैं, जॉब करते हैं। हम्म। और हमें पैसे की दिक्कत नहीं है, सारा पैसा हमारे ही पास आता है। हम मेरा अपना एक, जैसे सर कोई कहता नहीं, बस एक नाम के लिए हम सोचते हैं कहीं छोटी मोटी मतलब गवर्नमेंटेड में जॉब हो जाए, या कहीं हम अच्छा अपना किसी बच्चों को पढ़ाएं। हमें टीचिंग लाइन में शौक है बस। पर मंथली सर उनका मान के चलिए 40,000 के ऊपर उनका आता है, कभी 48,000। अभी इस महीने अच्छा सर ईद के पहले 45,000 आया था। 45,000, उसके पहले 48,000 आया था। अच्छा। चलिए तो मतलब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक सब नहीं नहीं चल सर, रहा है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अभी जो पढ़ाती हैं घर पर बच्चों को, तो व्हाइट बोर्ड वगैरह रखी हैं या ऐसे ही बस कॉपी पर? नहीं सर, क्या कहते हैं, हम तो पूरा मतलब क्या कहते हैं, ब्लैक बोर्ड है। हम्म। ब्लैक बोर्ड है, और क्या कहते हैं उसी को रखे हैं, चाक वगैरह है, वो है। लैपटॉप भी है हमारे पास है, थोड़ा बहुत इन लोगों को लैपटॉप भी सिखाते हैं बच्चों को थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा। कंप्यूटर तो हल्का फुल्का। हाँ, जैसे जो है, नोट पैड वगैरह ये सब बच्चों को बताते हैं। तो एक मिनट जो शांत रहो, एक मिनट। ब्लैक बोर्ड है उसकी जगह एक काम कीजिए, चाहे इस महीने चाहे अगले महीने चाहे जब भी, एक ले लीजिए व्हाइट बोर्ड। हाँ सर, वही हम भी सोच रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बच्चे जब महंगा बड़े। नहीं आता है, 1,000 रुपए में आ जाता है। हाँ हाँ, सही बात 1,000 रुपए में व्हाइट है। नहीं बोर्ड आ सर, महंगा जाएगा। भी आएगा तो जब करना है तो अरे कोई बहुत दिक्कत महंगा नहीं आता, हम तो खुद ही अपना जब लिए थे, हो गया कुछ साल, 1,000 रुपए का आ जा रहा था। नहीं। मान हाँ जी लीजिए इस सर। समय दाम बढ़ गया होगा, 100, 200, 400 बढ़ गया होगा, और क्या। हाँ हाँ जी। तो 4x6 का साइज का एक व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, तो थोड़ा सा जहाँ पढ़ाती हैं उसको क्लासरूम की तरह बना लीजिए। उसमें कुछ। सर सेम वैसे ही है लगभग वो। वहाँ मतलब सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं, एक रूम है, उसमें तो बच्चे बच्चे सिर्फ पढ़ते पढ़ते हैं। हैं, उसमें आप ब्लैक बोर्ड जो लगाई हैं उसको चेंज कीजिए, व्हाइट बोर्ड बना लीजिए, मार्कर ले आइए। ठीक है। हाँ हाँ सर, ये और कोई सर है, मतलब जैसे हमारे यहाँ सर क्या है ना कि हस्बैंड बाहर रहते हैं, हम ही अकेले हैं, तो ज्यादा कोई, हम सोचते हैं ना कि किसी से हम ज्यादा हेल्प वगैरह ना ले, क्योंकि आना अरे जाना बड़े बच्चों का हो हेल्प जाता है की ना, बात, लड़कों का। हम तो हेल्प की आना बात नहीं जाना कर लगा रहे हैं। रहता है। हम हेल्प की बात नहीं कर रहे हैं, पहले जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। हाँ जी। आप जहाँ जिस रूम में पढ़ा रही हैं उसमें जी थोड़ा सा उसमें उसको मॉडिफाई कीजिए। क्यों मॉडिफाई करना है वो भी बता दें, और क्या करना है वो भी बता दे रहे हैं। जी जी। आप मार्केट जाती होंगी, किसी दुकान को देखी होंगी, उसका बहुत बढ़िया दुकान चलता होगा, लेकिन फिर भी देखेंगे साल 2 साल 3 साल बीतता होगा, वो अपने दुकान में कुछ न कुछ नया बनवाता रहता होगा। कभी जो है हाँ, अपने रैक चेंज करा रहा है, कभी जो है उन माइका वाइका नया लगवा रहा है, कभी काउंटर बदल के नए डिजाइन में करवा दिया। सही बात है, सही क्यों बात है। करता है? नहीं सर, क्योंकि समय के साथ, मेंटेनेंस कराने के नहीं लिए हम सब भी कुछ सोच रहे बढ़िया हैं। रहेगा फिर भी तोड़ फोड़ करके नया बनवाएगा क्यों? समय के साथ थोड़ा बदलाव करने से चीजें जो है अट्रैक्टिव हो जाती हैं, तो उससे कस्टमर खींचे आते हैं। सही बात है, सही बात।
तो समय के साथ बदलाव ज़रूरी होता है, ग्रोथ ज़रूरी होता है। तो अपने जिस रूम में पढ़ाती हैं, वहाँ पर अब ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड लगाइए, मार्कर से पढ़ाइए। वहाँ पर अच्छी लाइटिंग थोड़ी व्यवस्था कर दीजिए। वहाँ पर जो है बड़े वाले जो बहुत बड़े-बड़े आते हैं, कैलेंडर या उससे भी बड़े वाले मैप आते हाँ, हैं, भारत का, वर्ल्ड का। हाँ, चार्ट आता है सर। हाँ, मैप बड़ा-बड़ा ला कर के 1, 2, 4 टाँग दीजिए। इसके जी, बाद जी। एक ग्लोब ले लीजिए, ग्लोब रख दीजिए, तो वो क्लासरूम जैसा दिखने लगेगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा। जी, हुँ, जी, जी, सर। तो उस इन सब से क्या होगा ना कि ये सब चीज़ें देख कर के बच्चे जो पेरेंट्स आते हैं, तो फिर वो अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से। अच्छा, वो तो बड़ा बढ़िया उनका जो है वहाँ पढ़ाती हैं, ये भी उनके पास, वो भी है, तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी तेज़ी से, ठीक है? सही तो बात है। हाँ, तो चीज़ों को नए तरीके से, नए समय के अनुसार कीजिए। आप देखिए कि ऐसे भी परिवार होंगे जिनकी कमाई बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो चाहते होंगे हमारा बच्चा वो फलाने स्कूल में पढ़े, बड़े वाले स्कूल में। हाँ, हाँ, सही ये बात है। क्यों चाह रहे हैं? जबकि 1+1 यहाँ भी सिखाया जाएगा कि 1+1 2 होता है, वहाँ भी वही सिखाया जाएगा। सही बात है। हम भी लेकिन सर सोचते हैं, हमारी एक बेटी, हम सोचते हैं उसको सुल्तान में जो सैनफोर्ड तो खुला है ना, ये ह्यूमन हम भी नेचर है, ये ह्यूमन सोचते हैं। नेचर है, जो जहाँ होता है उससे आगे का सोचता है। सही बात है। जबकि है कुछ खास नहीं, है कुछ खास नहीं। हाँ, अब ये हाँ। बताइए, कोई जो है 5,000 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, जैसे आप ही की बात कर लें, हम अपनी बात कर लें, हाँ, जी तो सर। चाहे कोई कितना भी कमा ले, ज़्यादा से ज़्यादा खाने-पीने में क्या खा लेगा? वही सर, रोटी, जब दाल, जो चावल, गरीब, हाँ, सब्ज़ी। वही गेहूँ की सब्ज़ी में रोटी गरीब भी खा रहे हैं, वही अमीर भी हाँ, खा रहे हैं, बड़े वही। लोग भी। सब्ज़ी बहुत होगा कि जो है किसी-किसी दिन अमीर जो है पनीर अक्सर बना के खा लिया करेगा। सही अब बात बात है। कर लेते हैं अंबानी की। अंबानी तो बहुत जी। पैसा वाले हैं। हाँ, हाँ, जो तो सही बात तो है, क्या लगता है बिज़नेसमैन कि थे। उनके जो थाली में खाना रखा जाता होगा, क्या उस थाली में हीरा होता होगा, सोना रहता होगा, नहीं चाँदी? सर, नहीं क्या सब ये खा इंसान। सकते हैं क्या वो? नहीं, 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 खाएँगे बिल्कुल वही नहीं। गेहूँ की वही रोटी, खाएँगे। वही चावल, दाल वही खाएँगे ना। सही बात है। लेकिन जो है चीज़ों को समझिए, फ़र्क को समझिए। खाएगा जी। सब वही, चीज़ें सेम हैं, लेकिन जो है पैसा फिर कहाँ खर्च करते हैं लोग? दिखावा पर, शो ऑफ हुँ, पर। सही बात है। तो लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों के पीछे, इस पर पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं। तो अपने क्लासरूम को थोड़ा मॉडरेट कीजिए, अपने जहाँ जिस रूम में पढ़ाती हैं उसको मॉडरेट कीजिए, ताकि और भी यही बच्चे जो आपके पढ़ रहे हैं, यही जब जाएंगे गांव में दूसरे बच्चों से बात करेंगे, हमारे मैडम जी के पास ग्लोब, वहाँ पर एक तो गेंदा रखा है, उसको ग्लोब बोलती हैं। हमारे सही यहाँ बात है। नक्शा भी है वहाँ भारत का, हम हाँ, देखे हैं बड़ा सा। सही बात हमारे है। मैडम जी पढ़ाती हैं, बड़ा अच्छा उनका बोर्ड है, मार्कर से लिखती हैं। तो सही एक बात है। बच्चा जाकर के अपने जब अगल-बगल 4 बच्चों से ये सब बातें बोलता है, तो वो बच्चे फिर घर में जाते हैं, कहते हैं, हमें भी उन वहाँ जाके पढ़ना है। तो फिर क्या होता हाँ है जी, कि पेरेंट्स को फिर आना पड़ता है, भैया ये हमारा बच्चा कह रहा है वहीं पढ़ेंगे, वही वाली मैडम जी से। तो सही आपके बात यहाँ है। संख्या बढ़ने लगेगी। तो इन चीज़ों को फ़ोकस कीजिए, और रही बात गवर्नमेंट जॉब वगैरह, तो वो तो सारी चीज़ें तो हम बता ही रहे हैं लगातार, पहले भी बात हुई बताएँ, और अभी नया-नया शुरू हो रहा है, आगे क्या होगा, क्या नहीं, कोई नहीं हाँ, जानता जान है। सही बात पॉज़िटिव है। रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। जी, बिल्कुल सर। हुँ। तो तो हाँ, पैसे की कोई दिक्कत है नहीं, तो अपनी चीज़ों नहीं, को नहीं थोड़ा, सर, पैसे की आप हम आपसे एकदम रियल बता रहे हैं। पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं, हमारे आप एक हस्बैंड भी एक चीज़ एकदम तय कर अच्छा लीजिए, सा खासा जॉब करते हैं। एक चीज़ तय कर लीजिए कि अपने क्लासरूम के लिए हर महीने कुछ न कुछ नया करना है, कुछ न कुछ इसमें लेकर आना है पढ़ाई से संबंधित, ताकि यहाँ पर चीज़ें जो है क्लासरूम के जैसे हो जाएँ। सही बात आप है। बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो जैसे कहीं पर आ गया कि जो है दिल्ली, हुँ, इलाहाबाद, प्रयाग, लखनऊ कुछ भी आया, अब मैप सामने टंगा रहेगा उत्तर प्रदेश का, भारत का, तो वहाँ पे फटाक से दिखा भी देंगी कि देखो ये यहाँ है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये हमारा भारत है। सही बात है। तो ये चीज़ें अपने क्लासरूम को थोड़ा स्मार्ट बनाइए। लैपटॉप वगैरह है तो यूट्यूब से सीखिए, उस पे और क्या-क्या कर सकती हैं। यूट्यूब से सीख करके बच्चों को सिखाइए, और मोबाइल है ही, उसको अगर संभव हो तो बच्चों को जो भी चीज़ करा रही हैं उसको जो भी लगे कि रिकॉर्ड करके डालने लायक है, यूट्यूब पर हमको डाल दीजिए। हमको सर थोड़ा बस बहुत टाइम मिलता है ना, तो स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा ना सर, हुँ, स्टॉक मार्केट में हुँ, वहाँ से थोड़ा बहुत करने लगते हैं, सीखने लगते हैं। अभी तो सर प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं, हुँ। लेकिन हाँ, ये है कि कभी-कभी आ जाता है, कभी-कभी चला जाता है। अब कल तो स्टॉक 3000 मार्केट में क्या करती हैं? स्टॉक मार्केट में वही सर, क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी में जो खरीदा बेचा जाता है, हुँ, लाट लाट जो खरीदा हुँ, बेचा जाता हुँ। है,
बस वही वहीं पे थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मतलब कि शेयर मार्केट में माल जो लोग कितने समय खरीदो से कर बेचो। रही हैं ये? अभी सर हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ फिर है, भी कितना? मुश्किल से 2.5 महीने हुआ होगा। अभी हम ढाई सीख रहे हैं, महीने अभी हम अब तक? सीख नहीं पाए हैं। अब तक प्रॉफिट या लॉस में कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ तो कितना, लॉस हुआ तो कितना? सर मेरा ज़्यादा लॉस नहीं हुआ कभी, जैसे क्या कहते हैं, कभी 400-500 रुपये चला जाएगा, तो अगर फ़ायदा होगा तो लगभग 900-1000 रुपये तक होगा। तो जैसे एक में अगर मान लो लॉस हुआ, तो दूसरे में हम सोचेंगे लाओ मेरा प्रॉफिट हो जाए, दूसरे में उससे ज़्यादा लेंगे। तो फिर उस मान के चलिए सर कि 1000 रुपये 950 तो कहीं गया नहीं है, फिर भी काटे पीटे जो एक चार्ज दिन पार्ज में कटता है। एक दिन में अधिकतम कितना लॉस हुआ अब तक? अभी अभी सर मान के चलिए सर, हाँ हमें 12-12 हजार का नुकसान हुआ था। फिलहाल बीच में हमने 8 हजार का प्रॉफिट करके कवर कर लिए। अभी 3 हजार सर, तीन माइनस हजार में है? तो तीन नहीं नहीं सर, 3 हजार आज की डेट में, 3 हजार आज की डेट में हरे पे बंद हुआ है, रेड पे नहीं, ग्रीन पे बंद हुआ है आज तो भी। 3,000 आज तो प्रॉफिट हुआ है? हाँ सर, तो तो आज मान के क्या ली चलिए थी सर, कॉल? आज सर, कॉल ली थी या पुट ली थी? सर आज आपने कॉल लिया था या पुट लिया था? नहीं सर, पुट लिया था। अच्छा, तो क्या आज तो मार्केट डाउन हो गया है? तो सर क्या कहते हैं, जैसे मार मार्केट क्या कहते हैं डाउन, हम जहाँ खरीदते हैं हमें आंकड़ा चार्ट देख के सर हम करते हैं। जो हमें लगा कि एक सर हैं बताते हैं यूट्यूब पे, वो उसी मार्केट के बारे में बताते हैं, उनकी वीडियो हम्म। देखते हैं ना। तो उसकी वीडियो देखते हैं, वो जैसा सर बोलता है ना वैसे दूसरे दिन होता है। वो बताएगा डाउन मार्केट, ऊपर अप डाउन रहेगी तो डाउन रहेगी, जो बताता है वही होता है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग कभी कभी खरीद तो बेच आज लेते हैं। आज बैंक। फिलहाल सर किसी के दिमाग से चलना नहीं चाहिए। हम्म। इसमें क्या है ना, सीखने को नहीं मिलता। अगर जो बड़े बड़े प्रॉफिटेबल हैं, वो सर मतलब कि क्या कहते हैं अपने दिमाग से जो करते हैं, वो कामयाबी उन्हीं को मिलती है, बाकी तो तो सर आज आपने जो कौन। पुट लिया था किस में लिया था, बैंक निफ्टी में? जी सर। तो आज बैंक निफ्टी तो जो है अप गया है, ऊपर गया है बैंक निफ्टी तो। नहीं सर, बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी निफ्टी, ओनली निफ्टी। निफ्टी 50? हाँ जी सर। तो निफ्टी 50 भी तो आज ऊपर ही गया है। अभी हम आपको चार्ट अभी हम अरे सेंड मेरे करते हैं सामने है, आपको। हम खोले हुए हैं। खोले हैं सर। हाँ, आज जो है 223 पॉइंट ऊपर गया है। तो सर हमारा तो कब का है सर, कब का आप बता रहे हैं कि। अरे आज की बात हम कर रहे हैं, आज जो है ये सॉरी निफ्टी 50 जो है। अच्छा। हाँ, ये शुरू में जब आज सुबह 9 बजे खुला है, 9:15 बजे, तो ऊपर हाँ गया हाँ। है। अच्छा, ऊपर गया है। हाँ, हाँ उसके हाँ बाद हाँ फिर हाँ सर, फिर सर नीचे आया सुबह तो है। ऊपर गया था, लेकिन फिर फिर नीचे नीचे आया भी है। तो आया है, तो तभी तो हम। हाँ हाँ, फिर नीचे आया है सर, पहले ऊपर गया था, तो लेकिन फिर कितने बजे उसके आज? बाद आज नीचे आया कितने बजे है। की थी? वही मान के चलिए सर, स्टार्टिंग में 9 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद लगभग। तो 9:35 और 10 बजे ये डाउन वाला रहा है, उसके बाद फिर हाँ अप ही हाँ। जाने लगा है। फिर सर तो हम स्टॉप लॉस लगा दिए थे ना, तो क्या कहते हैं हमें ज्यादा। लेकिन सर ये भी है कि जैसे सिखाने बताने से तो हमें कई दिन फायदे, काफी अच्छे खासे मतलब प्रॉफिट हुए हैं, लेकिन सर जब अगर हम दूसरे के हिसाब से चलेंगे तो हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ये वही वाली बात, बात है। अभी तक हम जो भी डिस्कशन कर रहे थे बस यही समझने के लिए। अभी आप दूसरे का सुन के वो जो कह रहे हैं वो कर रही है ना। हाँ हाँ। ऐसे में किसी दिन जो है बड़ा घाटा हो सकता है। बड़ा घाटा हो सकता है सर, ये बात हमारे जहन में बार बार आती है, इसलिए तो हमने कहा इसको हटाओ। ये चीज जानिए, बिना सीखे ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी इनमें जो होता है, इनमें नहीं करना चाहिए। तो सर। किसी दिन बड़ा घाटा होगा, जो पैसा जो है बन भी रहा है वो डूब जाएगा। अब तक प्रॉफिट लॉस टोटल मिला लिया जाए अच्छा। तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ? लॉस भी तो हो गया है। ज्यादा लॉस ज्यादा हुआ है सर, प्रॉफिट कम हुआ है। तो लॉस ज्यादा हुआ, प्रॉफिट कम हुआ है, तो अगर टोटल मिलाया जाए तो आप तो घाटे में ही चल रही है ना। अभी सर तो सर बताते भी तो हैं सब वीडियो पे कि हम लोग इतना फीस दिए हैं, कोई फ्री में नहीं सिखा सकता। अभी सर जैसे हम लोग जैसे किसी जॉब के लिए मान लो शुरू से पढ़ाई करते हैं, हम लोग कितना टाइम देते हैं, माँ बाप कितना पैसा खर्च करते हैं। तो मार्केट को सीखने के लिए तो टाइम पैसा तो दोनों दोनों देना पड़ेगा ना सर। एक चीज बता दे रहे हैं, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे।
हाँ जी सर। हाँ, हम इसके लिए किए ही नहीं सर फ़ोन, हम तो एनडीटीवी हाँ, के बेस पे तो फ़ोन किए हैं। ये जो आप बता रही हैं ऑप्शंस फ्यूचर, इसमें आप जो लगा रही हैं जो है कॉल पुट, जी इनसे सर। दूर हो जाइए। तो सर अच्छा अब नहीं करेंगे सर, फिर आपने क्यों? इसका मतलब सही बता दिया। आपसे ज़्यादा है, हम तो इकोनॉमिक्स के हैं, इसी की पढ़ाई किए हुए हैं, हाँ जी सर। और ये हम कई सालों से ये सब हम कर रहे हैं। हमसे कोई पूछता है, हम सीधे कहते हैं अगर शेयर बाजार में आना है तो पहले कसम खा लो कि हम इंट्राडे नहीं करेंगे, ऑप्शन नहीं करेंगे, फ्यूचर नहीं करेंगे। ये 3 कसम खा सको तब आना, नहीं तो मत आना। सही बात है सर, इसी पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। मेरा क्योंकि क्या है सर, जब हम तो जुमेरात को लत लगती जाती है एक्सपायर ना, लत लगती जाती है सर, एक्सपायरी वाले दिन हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जुमेरात वाले अभी दिन, अभी शुरुआती है, बृहस्पतिवार। अभी शुरुआती दौर है। जिस दिन लत लग जाएगी धीरे धीरे ये लॉस में ही बनी रहेंगी, फायदा होता नहीं है। सेबी खुद कहता है कि 10 में से 9 लोग को नुकसान ही होता है यहाँ। सही बात है। तो आप अपने आप को मानती हैं कि हर 10 में से 9 लोग को नुकसान होता है, तो तो जो एक लोग हम भी फायदा, 9 में से हम भी रहेंगे। तो आप जो है एक वाली रहेंगी या 9 वाली रहेंगी? नहीं सर, 9 वाले रहेंगे। तो हम भाई अपने आप को, हम तो इसी फील्ड के हैं, हम तो पढ़ाई किए, उसके बावजूद हम जो है इसमें नहीं जो करते सर कुछ। आप वही तो, जो आप लोग जब नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कहाँ से कर पाएंगे, करने को बात किया सही जा है। सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं। हम भी सीख रहे हैं, हम भी बहुत कुछ सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं, न करेंगे। सीख तो इसलिए तब तो रहे हैं सही कि है। नॉलेज के पर्पज से, करने के लिए नहीं सीख रहे हैं। ओवर ट्रेड सर, इसमें हम तो सुने हैं ओवर ट्रेड, ज्यादा ओवर ट्रेड करने से ट्रेड, भी। ये ट्रेड शब्द ही जो है खतरनाक है, इस शब्द से दूर रहिए। ट्रेड चाहे इंट्राडे में हो, चाहे ऑप्शन में हो, चाहे फ्यूचर में हो, ये खतरनाक है, इनसे दूर रहिए। आपको करना सही बात। ही है तो पैसा इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए हमने जो है व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है, वहां बताते रहते हैं कुछ कुछ चीजें, तो वो सही कर बात लीजिए है। ज्वाइन, वहां पर करते रहिए। उससे ठीक है सर। संबंधित मैसेज हाँ, कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप का चैनल का लिंक दे देंगे, कुछ कुछ चीजें बताते रहते हैं कभी कभी। तो हम, हाँ, हमें जानकारी मिल तो जाएगी। इन्वेस्ट कीजिए पैसा, सही बात है। लेकिन ये ट्रेडिंग मत कीजिए। चलिए ठीक है, जी रखें सर, फिर। ठीक। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम।